हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? फंक्शन के बारे में देखा था, फंक्शन के टाइप्स देखे थे और उनके फीचर्स को देखा था। अब हम लोग फंक्शन में और कॉन्सेप्ट को आगे समझते हैं। अब हम इस लेक्चर में बात करेंगे ये जो यहाँ पर डिफिनीशन ऑफ पैरामीटर्स है इनके बारे में हम डिटेल में समझेंगे कि ये क्या होते हैं, क्या करते हैं, इनका काम क्या है। तो सबसे पहले हम इनके बारे में सोचते हैं ये क्या है पैरामीटर। तो जैसे जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, कई बार क्या होता है, हमें इनपुट की रिक्वायरमेंट होती है, हमें डाटा चाहिए होता है उन पे काम करने के लिए या फिर कोई ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो जो प्लेस होल्डर हम फंक्शन डिफिनीशन के अंदर लिखते हैं उनको बोलते हैं पैरामीटर। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल से दिखाऊं कि ये फंक्शन हम लोगों ने देखा था। यहाँ पर हमने जब फंक्शन को डिफाइन करा था, यहाँ पर क्या लिखा, तीन वेरिएबल लिखा ना, m1 m2 m3। ठीक, क्या है ये तीन प्लेस होल्डर, ये क्या करेगा, तीन वैल्यू को फंक्शन में पास करेगा। और जब फंक्शन को हम कॉल करेंगे उस टाइम पर जो वैल्यू पास करेंगे वो सभी वैल्यू इसी पैरामीटर के हेल्प से फंक्शन के अंदर में आएंगी, तभी उन वैल्यू के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो पाएगा। तो ये जो होते हैं इन्हें हम पैरामीटर बोलते हैं, ये ऑप्शनल होते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम आर्गुमेंट बोलते हैं। ओके, तो अगर मैं पैरामीटर को डिफाइन करना चाहूँ, पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर वो वेरिएबल होते हैं जो फंक्शन डिफिनीशन में लिखे होते हैं और फंक्शन कॉल के टाइम में वैल्यू रिसीव करते हैं। पैरामीटर वो वेरिएबल होते हैं जो फंक्शन डिफिनीशन में लिखे होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये सभी वेरिएबल फंक्शन डिफिनीशन में लिखे हुए हैं और जब हम फंक्शन कॉल के टाइम में जो वैल्यू इसमें पास कर रहे हैं उनको ये रिसीव करते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, पैरामीटर। अब पैरामीटर क्या क्या करते हैं, पैरामीटर डाटा को पास करते हैं किसमें, फंक्शन के अंदर में। और इससे क्या होता है, हमारा फंक्शन फ्लेक्सिबल हो जाता है। जैसे अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें स्टूडेंट के मार्क को टोटल करना था। अभी जरूरी थोड़ी ना हर स्टूडेंट 80 75 90 यही मार्क पाए। कोई 70 90 82 पा सकता है, कोई 81 76 94 पा सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू को हम यहाँ पर फंक्शन में पास करके अपना आउटपुट फाइंड कर सकते हैं। इससे क्या हुआ, हमारा फंक्शन फ्लेक्सिबल बन गया। अब हम देखते हैं कि कितने टाइप के पैरामीटर होते हैं हमारे फंक्शन में। तो ये जो पैरामीटर होते हैं, ये इनमें टोटल तीन टाइप को हमारा पाइथन सपोर्ट करता है। एक क्या होता है, पोजिशनल पैरामीटर। दूसरा क्या होता है, डिफॉल्ट पैरामीटर। और तीसरा होता है वेरिएबल पैरामीटर, वेरिएबल लेंथ पैरामीटर। तो अब हम इन्हें एक एक करके देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या, पोजिशनल पैरामीटर। अब जैसे आपको पोजिशनल पैरामीटर नाम से ही क्लियर होगा, पोजिशन मतलब क्या, क्या पोजिशन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है कि हम जिस ऑर्डर में अपने वैल्यू को फंक्शन कॉल के टाइम में पास करते हैं उसी ऑर्डर में पैरामीटर रिसीव करता है। जैसे आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। अब यहां पर देखिए, हमने एक फंक्शन बनाया सबट्रैक्ट नाम से। वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ दो वैल्यू को ले रहा है, ए एंड बी, और फिर रिटर्न में क्या कर रहा है, उनका सबट्रैक्ट करके दे रहा है। तब पोजीशन का मतलब समझिए। अब यहां पर हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं सबट्रैक्ट नाम से, यहां पर हमने दो वैल्यू पास कर दिया आर्गुमेंट में, 10 और 5। तो अब क्या होगा, 10 जो है वो असाइन हो जाएगा ए में और बी किस में असाइन हो जाएगा, 5 में, क्योंकि ये दोनों पोजीशन बेस पे ही असाइन होते हैं। क्योंकि सबसे पहले यहाँ कौन सा वेरिएबल है, ए है, तो ए में क्या असाइन होगा, ये जो फर्स्ट पोजीशन पे लिखा हुआ है 10। सेकंड पोजीशन पे क्या है, बी है, बी में क्या असाइन होगा, जो सेकंड पोजीशन पे लिखा हुआ 5। तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, अगर मैं रन करूं तो यहाँ पर हमारा आउटपुट आएगा 5। अब मैं क्या करता हूँ, इसी में थोड़ा चेंज करता हूँ। अब ये देखिए, यहाँ मैं यहाँ मैं लिख देता हूँ 5 और इधर मैं लिखता हूँ 10। अब ये जो सेकंड टाइम हमने कॉल किया फंक्शन को, इसमें क्या होगा, ए में 5 असाइन होगा और बी में क्या असाइन होगा, 10। हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, -5। यहां से आपने क्या देखा, यहां से आपने देखा कि आप जिस ऑर्डर में आप इनपुट देंगे फंक्शन कॉल में वैल्यू देंगे, उसी ऑर्डर में पैरामीटर रिसीव करेगा वैल्यूज को और उसी अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिलेगा। तो ये होता है पोजिशनल पैरामीटर। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, डिफॉल्ट पैरामीटर। अब डिफॉल्ट पैरामीटर में क्या होता है, आप एक सिनारियो समझिए। मान लो कभी क्या होता है, आप कोई प्रोग्राम लिखें, उसमें आपको यूजर से इनपुट लेना हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि यूजर ने उसमें इनपुट देना भूल जाए या इनपुट ना एंटर करे। तो अगर यूजर इनपुट नहीं देगा तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, नहीं होगा। तो इस सिनारियो को हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं कि अगर हमें कोई फंक्शन को कोई इनपुट नहीं मिल रहा है या फिर
कॉल से कोई वैल्यू पास नहीं हो रही है तो ये डिफॉल्ट वैल्यू यूज करके अपना काम चला ले। तो इसी इसी को हम बोलते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर। जैसे आप एग्जांपल देखिए यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक ग्रीट नाम का फंक्शन बनाया। उसमें पैरामीटर में यहाँ देख रहे होंगे हमने जब लिखा नेम वेरिएबल क्या, इसको एक असाइन कर दिया वैल्यू क्या, स्टूडेंट। ओके। और यहाँ पर प्रिंट क्या कर दिया, हेलो और फिर नेम, मतलब जो भी नेम यहाँ पर पास होके आएगा वो यहाँ पर प्रिंट होगा। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं बिना वैल्यू पास के यहाँ पर रन करता हूँ। तो देखिए क्या आ गया, प्रिंट हो गया हेलो स्टूडेंट। अब इसी में मैं क्या करता हूँ, इसको कॉल करता हूँ कुछ इनपुट देके। यहाँ पर मैं लिखूंगा हेलो राज। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर आपका डिफॉल्ट पैरामीटर का काम करेगा। अब हमारा जो आउटपुट आएगा वहां पर आएगा हेलो राज। क्योंकि यहाँ पर हमने फंक्शन कॉल के टाइम में यहाँ पर कोई वैल्यू पास नहीं किया था, कोई आर्गुमेंट नहीं दिया था, इसलिए यहाँ पर क्या यूज किया, ये फंक्शन डिफॉल्ट पैरामीटर का यूज किया। और जैसे यहाँ पर हम वैल्यू पास करेंगे तो ये क्या यूज करेगा, जो यूजर ने वैल्यू पास किया है उसको यूज करेगा। अब हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, हेलो राज। देखिए जब हमने फर्स्ट टाइम फंक्शन कॉल किया तो क्या आउटपुट आया, हेलो स्टूडेंट। जब हमने विथ वैल्यू पास करके फंक्शन को कॉल किया तो हमारा आउटपुट क्या आया, हेलो राज। तो ये था हमारा डिफॉल्ट पैरामीटर। अब इसी में नेक्स्ट आता है क्या, वेरिएबल लेंथ पैरामीटर। अब हम उसको देखते हैं। अब आप एक सिचुएशन सोचिए, ऐसा तो हर कम पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ में कि आपको ये पता हो कि आपको फंक्शन में कितने डाटा चाहिए होंगे, कितने नंबर ऑफ वैल्यू चाहिए होंगे। तो उस सिनारियो में क्या होगा, अगर आपको पहले से नहीं पता है तो आप कोई प्रोग्राम डिफाइन नहीं कर सकते। तो इन्हीं सिचुएशन से बचने के लिए हमारे पास आता है वेरिएबल लेंथ पैरामीटर। इसमें क्या होता है, इसमें आप इनिशियल में जब आप वेरिएबल लेंथ पैरामीटर डिफाइन कर देते हैं तो यूजर आपको दो भी वैल्यू पास करे या 5 वैल्यू पास करे या 10 वैल्यू पास करे तो सारा वैल्यू फंक्शन एक्सेप्ट कर लेता है इजिली, कोई एरर नहीं आता। तो इसके लिए पाइथन हमें दो तरीके प्रोवाइड करता है, एक होता है नॉन कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट और दूसरा होता है कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। नॉन कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट हम कैसे लिखते हैं, एक एस्ट्रिक लगाएंगे फिर वेरिएबल का नाम लिखेंगे। और कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट को हम कैसे लिखते हैं, दो एस्ट्रिक लगाएंगे फिर उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखेंगे। चलिए इसको हम एग्जाम्पल से आपको करके समझाते हैं। अब यहाँ आप एग्जाम्पल देंगे, हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं नॉन कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट का। यहाँ पर हमने क्या किया, फंक्शन को डिफाइन किया, फंक्शन का नाम रखा ऐड नंबर्स, और यहाँ पर हमने वेरिएबल का नाम नम्स लिखा और यहाँ पर क्या लगा रहे, एक सिंगल एस्ट्रिक लगा रहे। इसका मतलब क्या होगा, ये नॉन कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट ले लेगा। और उसके बाद हमने प्रिंट यूज किया, इसके अंदर हमने क्या यूज किया, सम का बिल्ट इन फंक्शन यूज किया जो हम यूज करते आ रहे थे, और इसमें नम्स को पास कर दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, हमने फंक्शन को कॉल किया। अब यहाँ पर मैं सिर्फ पहले स्टार्टिंग में 3 वैल्यू दे रहा हूँ 1 2 3। तो ये क्या करेगा, हमें सम करके रिटर्न कर देगा। ये देखिए सम इक्वल टू 6। अब इसी में मैं क्या करूं, मान लीजिए मैं इसको ऐड नंबर को फिर से कॉल करता हूं और यहाँ पर वैल्यू और बढ़ा देता हूं। यहाँ पर मैंने लिख दिया 4 5 6 7 8 9 और 10। अब यहाँ पर हमने कितना वैल्यू पास किया, टोटल हमने 10 वैल्यू पास किया। तो भी हमारा फंक्शन क्या करेगा, इनका सम करके हमें रिटर्न कर देगा। देखिए सम 55। तो अब यहाँ मैं इसका थोड़ा वर्किंग आपको समझा दूं। तो ये जो हमारा हमने जो भी एक्स्ट्रा वैल्यू पास किया है तो ये कैसे स्टोर होता है पाइथन के अंदर में, ये नम्स में नम वेरिएबल में एज ए टपल स्टोर हो जाता है। और आपको पता होगा टपल क्या होता है, हमारा सीक्वेंस डाटा टाइप होता है। और हम इसमें क्या यूज कर सकते हैं, मिन मैक्स सम बिल्ट इन फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो उन्हीं का यूज करके ये हमें इजिली आउटपुट दे दिया। यहाँ एक चीज ये बात याद रखने की जरूरत है कि जो भी ये कीवर्ड, ये जो वैल्यू हम पास करते हैं, ये नम्स वेरिएबल में कैसे स्टोर होते हैं, एज ए टपल स्टोर होते हैं। तो जिस तरीके से हम टपल डाटा टाइप के साथ काम करते हैं हम वहां के सारा मेथड प्रोसीजर यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये था हमारा नॉन कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। अब हम इसी में देखते हैं कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। अब कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट में क्या होता है, आप यहाँ पर डेफ लिखेंगे फिर फंक्शन का नाम, जो भी आप फंक्शन नाम लिखिएगा। अब यहाँ पर जब आप पैरामीटर डिफाइन करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेरिएबल नेम। यहाँ पर आपको अब 2 एस्ट्रिक लगाना होगा इसके आगे, तब ये क्या हो जाएगा आपका कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। अब इसमें क्या है, ये जो इन्फो है ये सभी डाटा को कैसे स्टोर करेगा,
ये डिक्शनरी टाइप में डाटा को स्टोर करेगा, डिक्शनरी डाटा टाइप में जो भी इनपुट आप देंगे इसको स्टोर करेगा। और जो कीवर्ड में होता था, नॉन कीवर्ड वेरिएबल लेंथ में क्या होता था, ये वेरिएबल एज ए टपल सभी डाटा को स्टोर करता था। तो बस अब यहाँ पर आपका सारा डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर जब सभी डिक्शनरी के फॉर्म में डाटा स्टोर होगा तो हम डिक्शनरी में वैल्यू को ट्रेवर्स करने के लिए क्या करते थे, अगर हमें दोनों वैल्यू को ट्रेवर्स करना तो हम क्या करते थे, वेरिएबल का नाम डॉट आइटम्स, और इससे हमें क्या मिलता था, आइटम से हमें दो वैल्यू मिलती थी, की और वैल्यू। तो हम यहाँ पर फॉर्म लिख दे की, एक वेरिएबल बनाए की और दूसरा वेरिएबल क्या बनाया, वैल्यू। फॉर की वैल्यू इन इनफो डॉट आइटम्स और प्रिंट की वैल्यू। तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर मैं सबसे पहले स्टूडेंट इन्फो को कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ दो वैल्यू पास कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आप एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि जो कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट होता है, यहाँ पर आपको जिस तरीके से हम डिक्शनरी डिफाइन करते समय वैल्यू पास करते हैं उसी तरीके से आपको यहाँ पर पास करना होगा। एक आपका की होगा और दूसरा क्या होगा, वैल्यू होगा। ये दोनों पेयर में ही डाटा पास होगा यहाँ पर। यहाँ पर ये देखिए, हमारा नेम क्या है, की है, राहुल क्या है, वैल्यू है, एज क्या है, की है, 20 क्या है, वैल्यू है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। देखिए हमारा क्या होगा, प्रिंट नेम राहुल एज 20। अब इसी में अगर मैं तीन वैल्यू को पास करूं, जैसे नेम एज ग्रेड, तो क्या होगा, सिंपल, यहाँ कोई एरर नहीं आएगा, हमारा प्रिंट हो जाएगा क्या, नेम राहुल एज 20 ग्रेड ए। तो ये होता है क्या, कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। तो ये था पैरामीटर के बारे में। हमने क्या क्या देखा, पोजिशनल पैरामीटर, डिफॉल्ट पैरामीटर और वेरिएबल लेंथ पैरामीटर। अब तो ये हो गया इनका, आपने तीनों को अलग अलग बारे में डाल दिया। मान लीजिए आपको ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको तीनों को एक साथ यूज करना हो, तो उस सिनेरियो में क्या कैसा होगा, चलिए हम इसको समझते हैं। अब अगर आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, वहां पर पैरामीटर बना रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि हमारा, आपको रिक्वायरमेंट है सभी टाइप के पैरामीटर का, तो उसमें आपको ऑर्डर का ध्यान रखना होगा। इसमें आप एट रैंडम पोजीशन पे किसी भी पैरामीटर को नहीं रख सकते। जैसे आपको मैं एग्जांपल से समझाऊं, इसका जो करेक्ट ऑर्डर है कुछ इस तरीके से होगा। आप डेफ लिखेंगे फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, फिर आपके फंक्शन का नाम। अब यहाँ पर पैरामीटर में जो होगा इसी ऑर्डर में होंगे। सबसे पहले आप किस पैरामीटर को रख सकते हैं, सबसे पहले आप पोजिशनल पैरामीटर को रखेंगे, फिर उसके बाद आप किसको रखेंगे, डिफॉल्ट पैरामीटर को रखेंगे, फिर उसके बाद आप नॉन कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट रखेंगे और उसके बाद में कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट रखेंगे। अगर आप इस सीक्वेंस में पैरामीटर को नहीं डिफाइन करेंगे तो आपका क्या होगा, फंक्शन अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर करेगा, आपको जो आउटपुट चाहिए वो नहीं मिल पाएगा और कभी कभी क्या होगा, एरर भी दे देगा। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाऊं, जैसे मान लीजिए हमने एक फंक्शन बनाया क्या, ऐड करने के लिए, यहां पर क्या कर देंगे, प्रिंट ए प्लस बी, और यहां हम फंक्शन कॉल कर देंगे, क्या कॉल करना, ऐड। यहाँ पर हमारा क्या है, एक डिफॉल्ट पैरामीटर और दूसरा क्या है, पोजिशनल पैरामीटर। तो यहाँ पर मैं पास कर दे रहा हूँ क्या, 10, 10 नहीं, मैं यहाँ पास करूंगा 13 और 12। इसको रन करते हैं, देखिए यहाँ पर तुरंत आ गया, पैरामीटर विदाउट डिफॉल्ट फॉलोज पैरामीटर विथ डिफॉल्ट। ये आपका क्या दे दिया, एरर दे दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले आपका पोजिशनल आएगा, फिर आपका आएगा डिफॉल्ट पैरामीटर। अगर आप इसको ऐसे डिफाइन करेंगे तो यहाँ पर कोई एरर नहीं देगा। देखिए ये आपका हो गया पोजिशनल पैरामीटर और फिर ये हो गया आपका डिफॉल्ट पैरामीटर। अब देखिए आप रन करेंगे, सिंपल आ गया, 13 और 12 कितना सम होता है, 25। तो आप यहाँ पर अगर पैरामीटर डिफाइन करें, आप इसी ऑर्डर में रखेंगे। सबसे पहले आपका क्या होगा, पोजिशनल पैरामीटर, फिर क्या होगा आपका डिफॉल्ट पैरामीटर, उसके बाद में आर्गुमेंट वेरिएबल लेंथ नॉन कीवर्ड आर्गुमेंट, फिर उसके बाद कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। तो आप ये सीक्वेंस जरूर ध्यान रखिएगा। अब इसी में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, स्कोप ऑफ पैरामीटर। आइए हम उसको समझते हैं। अब स्कोप ऑफ पैरामीटर क्या बताता है, स्कोप ये बताता है कि आपका जो पैरामीटर, ये जो वेरिएबल है, इसको आप कहां तक एक्सेस कर सकते हैं, ये डिफाइन करता है कि स्कोप। तो इसमें क्या है, जो हमारा पैरामीटर होता है ये सिर्फ एग्जिट कब तक करता है, सिर्फ जब तक हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, या फिर जो ये फंक्शन है ये जब तक एग्जीक्यूट होता है तभी तक वो एग्जिस्ट करता है। और जैसे हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है तुरंत ये क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। और यहाँ पर जो फंक्शन के अंदर में पैरामीटर है उसको हम फंक्शन के बाहर में एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे अगर मान लीजिए अभी यहाँ पर मैं एक प्रोग्राम रन करूं,
तो ये इजिली रन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेलो अमित। अब मैं अगर इसी में लिखूं प्रिंट नेम, नेम क्योंकि वेरिएबल है, मतलब एक तरीके से वेरिएबल है किसमें, इस फंक्शन के अंदर में पैरामीटर है। तो अगर मैं इसको बाहर एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो क्या दे देगा हमें? एरर दे देगा। देखिए क्या आ गया? एरर आ गया। नेम, नेम इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये इस बाहर इस फंक्शन ब्लॉक के बाहर में नेम को कोई नहीं जानता। तो ये जो नेम वेरिएबल है या पैरामीटर, इसका कहां तक स्कोप है? सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर में है। तो यही होता है स्कोप ऑफ पैरामीटर। ओके, तो पैरामीटर में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आर्गुमेंट के बारे में। ये जो यहाँ पर हम फंक्शन कॉल के टाइम पे आर्गुमेंट पास करते हैं, इनके बारे में डिटेल से समझेंगे।